हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारा ये जो चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, इसके पार्ट 5 हमने कवर कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम इसका पार्ट 6 डिस्कस करेंगे, ठीक है। और देखिए, पिछले पार्ट के अंदर मैंने आपको कुछ इस तरह के प्रश्न कराए थे जिसमें आपको दो नंबरों की जो है एक रेंज दे दी जाती है और उसमें पूछा जाता है कि बताइए ये नंबर हमारा कितनी बार आया, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैंने आपको देखिए कुछ प्रश्न कराए थे जिसमें से एक प्रश्न ऐसा था कि 1 से लेकर 100 तक बताइए दहाई के स्थान पर 2 अंक हमारा कितनी बार आता है, ये प्रश्न मैंने कराया था। जैसे कि एक प्रश्न और मैंने आपको करवाया था जिसमें 301 से लेकर 399 तक आपको एक सीरीज दी गई थी, उसमें बताना था कि 3 हमारा कितनी बार आता है। इस तरह के प्रश्न हमने बनाए थे, ठीक है। और इसके अलावा भी हमने प्रश्न बनाए थे जिसमें आपको n अंकों की जो है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग बताना था और उनका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसी आधार पर जो है आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के जो है 3 से 4 प्रश्न सोल्व करेंगे। और उसके बाद देखिए 6 प्रश्न जो है एज ए प्रैक्टिस के तौर पर मैंने रखे हैं। और वो प्रश्न होंगे जैसे कि आपका आरआरबी ग्रुप डी हो गया, आरआरबी आरपीएफ हो गया, आरआरबी एएलपी हो गया। तो इनसे जो है मैंने वो प्रश्न उठाए और उनको आपको एज ए प्रैक्टिस के तौर पर करना है, ठीक है। अभी आगे आएंगे तो मैं आपको बताऊँगा। और इसके अलावा देखिए जो सीसीएल वाले कमेंट कर रहे हैं, तो 2 दिन से जो है मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। कल टाइम मिला था लेकिन समय पर वीडियोस नहीं बन पाए, ठीक है। तो इसके बाद देखिए उसका जो है हम थोड़ा सा टाइम चेंज करेंगे। उसकी वीडियो जो है आपको शाम को 5 PM पर मिल जाएगी, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि वो वीडियोस आपकी डेली अपलोड हों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें देखिए यहाँ पर निम्नलिखित समीकरण के आधार पर अंकों ए और बी का मान आपको ज्ञात करके बताना। देखिए एक बार इसमें खुद का दिमाग ज़रूर लगाइए, आप एक बार इसको खुद से सोल्व करने की ट्राई ज़रूर करें, ठीक है। बाकी कैसे करेंगे मैं आपको सोल्व करा दूंगा, बट इसको एक बार वीडियो को पॉज कर लें और खुद से ट्राई करें, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर ए और बी का मान आपको बताना है। अब इसमें यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं तो ऑप्शन से आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप बी का मान रखेंगे और ए का मान रखेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट से अगर आपने यहाँ पर बी का मान और ए का मान रखा, बी का मान आपने 4 ले लिया, ए का मान यहाँ पर 2 ले लिया, ठीक है। गुणे के अंदर ये आपका 4, ये 3 हो गया और यहाँ पर 43 हो गया, ठीक है। और ये आपका बराबर की साइड जो है आपका कितना आना चाहिए, ये आपके पास ए का मान हमने लिया था 2, तो 572 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इकाई का अंक देखिए 6 आएगा और यहाँ पर इकाई का अंक जो है हमारा 2 मिल रहा है, तो ये कैसे सही हो सकता है, ये हमारा सही नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 से चेक करेंगे। ए का मान हमने 3 ले लिया, बी का मान हमने 5 ले लिया, तो ये 53 हो गया और ये आपका जो है 53 हो जाएगा। और ये बराबर की साइड जो है बी का ए का मान जो है आपने 3 लिया था, तो ये 573 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 गुणे 3 करेंगे, ये इकाई का अंक 9 आएगा, जबकि यहाँ पर 3 आ रहा है, तो यहाँ पर ये भी हमारा सही नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर इससे चेक करेंगे, भाई यहाँ पर पूरा गुणा करा के चेक नहीं करना आपको। इसमें देखिए यहाँ पर ए का मान 5 लेंगे, बी का मान 2 लेंगे, तो यहाँ पर देखिए ए का मान हमने 5 ले लिया और बी का मान हमने 2 ले लिया, ठीक है। तो ये 25 हो जाएगा और यहाँ पर इनटू के अंदर ये हमारा जो है बी का मान हमने 2 लिया है, तो ये हमारा 23 हो जाएगा, इक्वल टू जो है ए का मान हमने 5 लिया है, तो ये 575 हो जाएगा। अब देखिए इकाई का अंक आपको 5 देखने को यहाँ पर मिल रहा है, तो हम यहाँ पर गुणा कराएंगे तो ये 25 3 75 हो गया, हासिल 7, 25 दूनी का 50 और 7 कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, यानी कि 575 आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो गुणा कराने पर तो ये ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बाकी डी भी आप चेक करा सकते हैं। इससे आप चेक कराएंगे तो ए का मान आपने 5 लिया, बी का मान आपने 3 लिया, तो ये 35 हो गया, ठीक है। इंटू के अंदर ये आपका जो है 33 हो जाएगा और इक्वल टू जो है आपके पास ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 575। अब इकाई का अंक 5 तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन जब आप इसमें गुणा कराएंगे तो यहाँ पर देखिए 35 का अगर हम 3 गुणा करें तो 105 होता है, यानी कि 35 का अगर हम 30 गुणा भी करें तो वो आपका जो है कितना चला जाएगा, 1050 चला जाएगा। तो 33 से गुणा करेंगे तो और ज़्यादा चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये 575 से ज़्यादा आएगा, यानी कि ये इसके बराबर आएगा ही नहीं, तो ये हमारा सही नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा सही नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन तो हमने हटा दिए, तो 30 ये सी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से आप इसको चेक करा के सोल्व कर सकते थे, ठीक है। अगला देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर आपको ज्ञात करके बताना है। अब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है वो आपकी हो जाएगी 9,99,999, ठीक है। ये हमारे पास 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसके बाद 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख हो जाएगी,
ठीक है। इनका योग करके आपको इनका योग जो है आपको ज्ञात करके बताना, सॉरी यहाँ पर अंतर ज्ञात करके बताना था। तो ये हमारे पास सबसे बड़ी संख्या हो गई और ये हमारे पास जो है सबसे छोटी संख्या हो गई। हमें इनका अंतर ज्ञात करना है, तो इनका अंतर करेंगे, घटा के लिखना है। तो यहाँ पर ये 8 बच जाएगा, बाकी सभी जगह जो है आपका 9 9 आएगा, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा आपको घटाना था। इसमें देखिए 2 क्रमानुगत संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक हो। अब देखिए ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप किस तरह से उन संख्या को मानते हैं। एक बार खुद से सोल्व करने की ट्राई जरूर करें। ठीक है, मैंने देखिए यहाँ पर इसको x मान लिया। ठीक है, पहली संख्या को मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, x मान लिया। अब यहाँ पर देखिए आपको क्रमानुगत संख्या बतानी थी। पहली संख्या x है तो इसके अगली संख्या कितनी होगी, एक अधिक, यानी कि x प्लस का 1 होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्रमानुगत संख्या ली थी कि 3 4 हो गई। ठीक है, तो 3 ये हमारी 3, इसके अगली संख्या देखिए 3 प्लस का 1 ही तो है, तो x मैंने माना, तो यहाँ पर अगली संख्या x प्लस का 1 हो जाएगी। ठीक है, तो 1 अधिक होगी। इस तरह से मैंने ये संख्या मान ली। अब प्रश्न में बोला गया कि पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है। ये प्रश्न में बोला गया इससे 5 अधिक है, तो ये बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x इक्वल टू जो है आपका 2x, और ये प्लस का 2 आएगा, प्लस का 5 करेंगे, ये प्लस का 7 हो जाएगा। ये 2x इधर घट जाएगा, यानी कि x बराबर आपका 7 आ जाएगा। x बराबर जैसे ही आपके पास 7 आया तो आप वो संख्या बता सकते हैं। संख्या हमने मानी थी x और x प्लस का 1, तो ये x हमारा 7 आया था और 7 प्लस 1 करेंगे, ये आपका 8 हो जाएगा। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 7 और 8 हो जाएंगी। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह से भी इसको बना सकते थे। भाई किसी ने मान लीजिए संख्या इस तरह से मानी कि x माइनस का 1 हो गया। ठीक है, इससे अगली संख्या 1 ज़्यादा, यानी कि इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, यानी कि अगली संख्या हमारे पास 1 होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 3 और 4 हमने माना था। ठीक है, तो ये 4 है, तो ये इससे पहले वाली संख्या कितनी होगी, 4 माइनस का 1 होगी। तो ऐसा ही हमारे पास है, x हमारा 4 है तो इस हमारे पास ये वाली संख्या कितनी हो जाएगी, x माइनस का 1 हो जाएगी। ठीक है, तो संख्या हमने इस तरह से मानी। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में बोला गया कि पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है। ये प्रश्न में बोला गया था, बराबर कर दीजिए। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3x माइनस का 3 इक्वल टू 2x प्लस का 5 हो गया। ये 2x इधर घटा देंगे, ये x बच गया, 3 इधर चला जाएगा, ये 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं संख्या आपने यहाँ पर क्या मानी थी, संख्या आपने यहाँ पर x माइनस का 1 और यहाँ पर x मानी थी। तो x हमारा 8 आया था, 8 में से 1 घटाएंगे, ये 7 हो जाएगा, और यहाँ पर x 8 आया था, तो 7 और 8 यहाँ से भी आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 2 मेथड मैंने आपको बता दिए, दोनों मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही मेथड आसान है। ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप संख्याओं को किस तरह से मानते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करके बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है वो हमारी थी 9,99,999, और सबसे छोटी संख्या जो थी वो हमारे पास थी 1 लाख। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब इनका योग करके बताना है। तो ये 9 प्लस 1 करेंगे, ये आपका 10 दे देगा, और यहाँ पर आगे 9 9 आएंगे, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा प्रश्न था, जोड़ करनी थी। इसमें देखिए ये आपका जो है आरआरबी डी ग्रुप डी के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इससे आगे यहाँ पर जो है ये आरआरबी एएलपी के अंदर पूछा गया प्रश्न, और इससे आगे ये आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ये आरआरबी ग्रुप डी, फिर ग्रुप डी, फिर ग्रुप डी। ठीक है, तो ये इतने प्रश्न है, टोटल 60 प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए आगे के 6 प्रश्न जो है आपको एज ए प्रैक्टिस के तौर पर सोल्व करने हैं। देखिए मेरे सॉल्यूशन करवाने से पहले आपको वीडियो को एक बार पॉज कर लेना है और खुद से सोल्व करना है, और आपको कमेंट करके बताना है कि इन 6 प्रश्नों में से आपके कितने सही प्रश्न हुए। ठीक है, फिलहाल मैं ये 55 नंबर प्रश्न आपको सोल्व करा रहा हूँ, आपको वीडियो को बंद कर लेना, एक बार खुद से ट्राई करें। ठीक है, इसमें बोला गया कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है। अब इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो यहाँ पर संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस टाइप का प्रश्न देखिए मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी पहले भी। अब देखिए 2 अंकों वाली संख्या हमें नहीं पता ये कितनी है, हमने x और y मान ली। ठीक है, अब इसके अंकों का योग, भाई जैसे कि यहाँ पर 15 है, ये x और y आपस में गुणा नहीं है, जैसे कि यहाँ पर 15 है, 15 है, तो 1 और 5 हमारे पास 2 अंकों की संख्या है। वैसे ही यहाँ पर x और y हमारे पास 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, तो मैंने आपको देखिए पार्ट फर्स्ट के अंदर बता दिया था कि पार्ट फर्स्ट या सेकंड के अंदर बताया था मैंने आपको कि यहाँ पर इसका विस्तार कैसे करते हैं। भाई यहाँ पर देखिए इनका योग आपको x प्लस का y बराबर बताया गया 12। अब देखिए यहाँ पर इनके अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो यहाँ पर दी गई संख्या से 18 अधिक प्राप्त होती है, यानी कि इसके अंकों का योग, इसके अंकों को मैं आपस में बदल देता हूँ। यहाँ पर y को पहले लिख देता हूँ और x को बाद में। तो यहाँ पर जो हमारे पास मूल संख्या थी xy, उससे हमारे पास 18 अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, ये प्रश्न में बोला गया।
तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको विस्तार करना बताया था कि दो अंकों की संख्या का यहाँ पर क्या करते हैं, 10 इंटू में दहाई का अंक करते हैं, तो 10 इंटू में वाई हो गया और प्लस के अंदर ये आपका एक्स हो जाएगा, इकाई का अंक। ठीक है, यहाँ पर भी 10 इंटू में दहाई का अंक करेंगे, 10 इंटू में एक्स हो गया और ये प्लस का इकाई का अंक यानी कि वाई हो गया, प्लस का 18 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको जो है यहाँ पर देखिए ये वाई इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा यानी कि 9y बच गया, और ये आपका जो है यहाँ पर 10x इधर आ जाएगा यानी कि आपका माइनस का 9x बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि x पहले से ये प्लस का, ये माइनस का 10x इधर, ठीक है, बराबर की साइड 18 आ गया। पूरी समीकरण हमारी 9 से डिवाइड हो रही है यानी कि y माइनस का x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 9 दूनी का 18। ये हमारे पास समीकरण बनी है। अब दो समीकरण हमारे पास बन चुके हैं। हमारे पास y माइनस का x बराबर कितना आया, 2 आया। ठीक है, तो इससे आप x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। भाई x बराबर आप कैलकुलेट करेंगे तो x यहाँ पर देखिए एक प्लस में एक माइनस में, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 12 में से 2 करेंगे माइनस। ठीक है, तो 12 में से 2 माइनस किया और बट्टे के अंदर 2 कर दें, और यहाँ पर ये 10/2 यानी कि 5 आपके पास आ जाएगा। y का मान ज्ञात करेंगे तो y का मान देखिए दोनों ही प्लस में है, तो आपको यहाँ पर इनको ऐड कराना है। ठीक है, 12 प्लस का 2 करेंगे और बट्टे के अंदर 2 करना है, तो 14/2 के यानी कि बराबर 7 आ जाएगा। तो हमारे पास x और y के मान आ चुके हैं। x और y के मान आपके पास आ चुके हैं, तो आप संख्या बता सकते हैं। भाई संख्या आपके पास क्या हो जाएगी, ये संख्या जो आपने मानी थी x और y, तो यहाँ पर x का मान हमारे पास 5 आया, y का मान 7 आया, यानी कि 57 आपके प्रश्न का सही आंसर था। अब इस टाइप का प्रश्न मैं पहले भी सोल्व करवा चुका था। ठीक है, अब इसमें देखिए 5 अंकों से मिलकर बनी न्यूनतम संख्या जो 97 से विभाज्य है, यानी कि 97 से विभाज्य है, वह x है। तो x के अंकों का योग क्या होगा ये आपको बताना है। एक बार इसको खुद से सोल्व करें और बताएं आपके प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने वो संख्या आपको बताई थी, तो यहाँ पर देखिए 5 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या जो है वो हमारे पास 1 लाख नहीं, यहाँ पर ये 10,000 हो जाएगी। ठीक है, 5 अंकों की संख्या आपको माननी है। इसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, 97 का डिवाइड करना है। इस तरीके से मैंने आपको बताया था। अब हिंट आपको मिल चुका है, अब आप वीडियोस को बंद कर सकते हैं और एक बार खुद से सोल्व करने की ट्राई ज़रूर करें। ठीक है, इसमें 97 का आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1 बार चला जाएगा, बच गया 3, उतार देंगे 0। अब भाग नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा, यानी कि 0 उतार लिया। अब यहाँ पर देखिए भाग हमारा कितनी बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा, यानी कि आपका 270 और 21 या 291 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है 9 बच गया। ठीक है, 9 आपके पास यहाँ पर शेषफल रिमाइंडर बच गया। अब 9 रिमाइंडर बच गया। यहाँ पर देखिए अगर आप ये जो संख्या आपने मानी थी इसमें से 9 घटा देते हैं तो आप 4 अंकों की संख्या पर चले जाएंगे। वो आपके पास फिर 5 अंकों की संख्या नहीं होगी, क्योंकि आपको तो 5 अंकों की संख्या बतानी थी। देखिए अगर यहाँ पर रिमाइंडर आपका 97 बचता तो यहाँ पर ये भाग एक बार और चला जाता, यानी कि पूरा पूरा चला जाता। तो यहाँ पर कितने की कमी है, 88 की कमी आपको दिखाई पड़ रही है। अब देखिए ये अगर आपको ऐसे डायरेक्ट दिखाई नहीं पड़ता तो आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पर 9 में जो है आप x ऐड कराएंगे। ठीक है, यहाँ पर 97 बनना चाहिए था, बराबर 97, तो x बराबर 9 आप इधर घटा देंगे तो ये आपका जो है 88 बच जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना है, 88 है। यानी कि यहाँ पर हम इसमें 88 ऐड करें तो हमारे पास ये जो है संख्या फिर से जो है यहाँ पर ये 97 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि ये जो 88 की कमी है वो जो हमने संख्या मानी थी उसमें कमी है। तो यहाँ पर ये संख्या x बराबर कितना आ जाएगा, भाई संख्या x बताई थी, ये हमारे पास हमने जो संख्या मानी थी 10,000, उसमें 88 की कमी है, यानी कि आप इसमें 88 ऐड कराएंगे तो ये आपका जो है 10,088 जो है आपके पास वो संख्या आ जाएगी। बट यहाँ पर देखिए आपको क्या करना था, x के अंकों का योग करके बताना था। तो अब आप इसके अंकों का योग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें 1 प्लस का 0 और प्लस का 0 और प्लस का 8 प्लस 8 करेंगे, इसके अंकों का योग करेंगे तो ये आपको 16 प्लस 1 यानी कि 17 दिखाई पड़ गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर था। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं। अब इस टाइप के भी प्रश्न मैंने आपको करवा दिए थे। अब देखिए 1 से लेकर आप यहाँ पर अगर देखें तो 2, 3 ऐसे करके आप यहाँ पर संख्याएं लिखें, तो यहाँ पर देखिए 9 हो गया, फिर 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 9 तक तो आपको दहाई का अंक देखने को ही नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर 10 में आपको दहाई का अंक देखने को मिला, कितनी बार, 1 बार। तो यहाँ पर दहाई का अंक कितनी बार आया, 1 बार आया। इसके बाद यहाँ पर देखिए 10 से आगे अगर मैं लिखूँ तो 11 हो गया, 12 हो गया, ऐसे करके यहाँ पर जो है ये संख्याएं चलेगी। और देखिए अब यहाँ पर मैं 90 तक लिख लेता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 11 से लेकर आप 90 तक देखिए हमारे पास कितने दहाई के अंक हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 11 से लेकर अगर हम यहाँ पर 20 तक गए तो हमारे पास 10 दहाई के अंक हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर 21 से लेकर 30 तक गए तो हमारे पास 20 दहाई के अंक हो जाएंगे। और यहाँ पर फिर हम देखिए 40 तक गए तो हमारे पास 30 दहाई के अंक हो जाएंगे।
यानी कि जितने तक जा रहे हैं उससे 10 कम जो है हमारे पास दाई के अंक प्राप्त हो रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर 90 तक जाएंगे तो 80 बार दाई के अंक प्राप्त हो गए, क्योंकि 11 से स्टार्ट हुए थे, 10 पहले छूट चुके हैं। तो यहाँ पर 90 तक जाएंगे तो टोटल 80 बार हमारे पास दाई के अंक प्राप्त होंगे। और इसके बाद देखिए हाँ, हमारे पास कुछ नंबर और बचे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर 91 हो गया, 92 हो गया, ऐसे करके हमें 99 यानी कि 99 तक जाना था। तो ये हमारे पास 99 तक गए। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास टोटल 9 जो है दाई के अंक मिलेंगे। भाई आपको सिर्फ और सिर्फ दाई अंक देखना है। अब दाई के अंक पर जो है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दाई का अंक होना चाहिए। प्रश्न में सिर्फ दाई का अंक आपको देखना है कितनी बार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल हमारा 9 बार आपको देखने को मिला। अब इनको ऐड कर लीजिए। भाई ये आप इनको ऐड करेंगे तो ये आपका 90 हो जाएगा, यानी कि टोटल 90 बार आपको जो है दाई का अंक देखने को मिला। तो ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर था, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर 17 से विभाजित करके बताना है कि प्राप्त शेषफल ज्ञात करिए। अब इसमें देखिए प्राप्त शेषफल आपको यानी कि शेषफल ज्ञात करके बताना है। तो आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको एक प्रश्न कराया था, पार्ट फर्स्ट के अंदर ही कराया था शायद तक। 3 की पावर 10 को मैंने डिवाइड करके बताया था 7 से, हमारा कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो उसको मैंने जिस तरीके से बताया था उस तरीके से आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 171 हो गया, गुणा के अंदर 172, और ये आपका 173 हो गया। इसको आप यहाँ पर 17 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर जो आपके पास बचेंगे, भाई देखिए 17 का इसमें चला जाएगा 10 बार, 10 दाई 170 होता है, यानी कि एक आपके पास शेषफल यहाँ पर बच गया। इसमें भी 10 बार चला जाएगा, यानी कि 2 शेषफल बच गया। इसमें भी 10 बार चला जाएगा, यानी कि 3 शेषफल बच गया। ऊपर गुणा में है वैल्यू, यानी कि 3 गुणे 2 करेंगे 6, 6 गुणे में 1 करेंगे यानी कि 6 हो जाएगा, और बटे के अंदर 17। अब यहाँ पर देखिए ये डिनोमिनेटर से जो है ऊपर आपके पास न्यूमिनेटर में जो वैल्यू है वो छोटी है, तो यही आपके पास यहाँ पर शेषफल हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर जब तक वैल्यू आपके पास बड़ी हो यहाँ पर भाजक से, तब तक आपको डिवाइड करते जाना और जैसे ही आपके पास यहाँ पर न्यूमरेटर में छोटी वैल्यू आपके पास प्राप्त हो जाए वही आपके पास शेषफल होगा, ठीक है। तो 6 आपके प्रश्न का सही आंसर। इसमें देखिए यदि संख्या 8 से विभाज्य है तो y का मान आपको ज्ञात करके बताना। देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बता दिया था। आप देखिए एक बार इन प्रश्न को खुद से ट्राई जरूर करें, ठीक है। कमेंट में आपको ज़रूर से बताना कि इन 6 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए। तब तो आप मैथ से सीख रहे हैं, नहीं तो फिर क्या ही फ़ायदा है। ऐसे सॉल्यूशन देखते जाइए, आप कभी मैथ से सीख ही नहीं पाएंगे। इसमें देखिए यहाँ पर 8 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया था कि लास्ट के 3 अंक जो है 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो यहाँ पर ये 4 हो गया, y हो गया, ये 6 हो गया, ये आपका 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो y की जगह हमारे पास यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, देखिए सबसे न्यूनतम मान आपको ज्ञात करना है y का। तो y का न्यूनतम मान हमने यहाँ पर सबसे पहले 0 रख के देखा, तो 8 5 40 उतारेंगे 6, 6 हमारा 8 से डिवाइड ही नहीं होगा, तो हम y का मान 0 नहीं रख सकते। इसके बाद जैसे ही हमने 1 रखा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 5 40 हो गया, बच गया 1, उतार देंगे 6, 8 दूनी का 16, ये डिवाइड हो जाएगा। तो y का हमारे पास सबसे न्यूनतम मान कितना आया, 1 आया। तो ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आपसे यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू पूछते तो आप आगे भी रख रख के चेक कराते, और यहाँ पर जहाँ पर सबसे बड़ा नंबर आ जाता वो आपके पास यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाता। और ये ध्यान रखना था कि y का मान आपको सिंगल डिजिट ही रखना था, डबल डिजिट वैल्यू आप यहाँ पर नहीं रख सकते, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर y जो होगा वो एक सिंगल डिजिट वैल्यू होगा 20 में, ठीक है। कभी डबल डिजिट वैल्यू यहाँ पर 20 में नहीं आएगी। इसमें देखिए यहाँ पर 15 अंकों वाली संख्या आपको ये दी गई है। अब ये 9 से विभाज्य है, तो यहाँ पर a का मान ज्ञात करिए। अब यहाँ पर देखिए 15 अंकों की संख्या, चाहे यहाँ पर 30 अंकों की संख्या क्यों न दे दी जाए, अगर आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए 9 का विभाज्यता का नियम मैंने आपको बताया था कि संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए संख्या के अंकों का योग 9 या 9 का मल्टीपल आ जाए तो वहाँ पर हम इनको काट देंगे, ठीक है। ये आपका 5 4 9 हो गया, कट गया, ठीक है 9 से। इसके बाद देखिए यहाँ पर 4 3 7 हो गया, और 7 और 2 9 हो गया, बीच में एक बचा हुआ, ये याद रखना। इसके बाद यहाँ पर देखिए 6 5 11 हो गया, और 6 5 11 और 7 18 हो जाएगा, ये 18 कट जाएगा 9 से, ये 9 कट जाएगा। फिर 8 और 1 ये 9 कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए 7 और 3 10 हो गया, 10 और 4 14 में से यहाँ पर 9 चला जाएगा। भाई 14 में से आप 9 काट देंगे तो यहाँ पर आपके पास 5 बच जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर 5 बचा तो ये आपका a था, ठीक है। 5 प्लस का a करेंगे, ये हमारा 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब 9 से डिवाइड हो, इसके लिए a का मान हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, भाई a का मान यहाँ पर देखिए आप 4 रखेंगे तो यहाँ पर ये 9 प्राप्त हो जाएगा, और 9 जैसे ही प्राप्त हो जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर a का मान हम क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर, ठीक है। तो ये आपके 60 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।